हेलो दोस्तों, मैं अंश सिंह एक बार फिर से जी के बाई अंश ठाकुर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको ये वीडियोस देख के पता ही चल गया होगा, थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दिल्ली सल्तनत पे होगा। दिल्ली सल्तनत से पहले हमने इससे भी पहले के जो कई सारे हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हो गए जिन पे आप लोगों ने कई सारे कमेंट्स किए हुए थे, और मराठा साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य, इन पे जितने भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं उन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर थे एसएससी के, हमने सबका एनालिसिस करके उसका एक सेपरेट वीडियो हमारे इसी चैनल पे डाल रखा है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है दिल्ली सल्तनत पे। ये भी क्वेश्चन जो है पूरे टोटली रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें पीवाईक्यूज़ का ध्यान से एनालिसिस करके और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही सब इसमें रखे गए हैं, जिससे आपका कोई समय भी ना बर्बाद हो और आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट मटेरियल्स मिल सकें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले में महारानी रज़िया सुल्तान के लिए उनके विद्रोही सेनापति मलिक इश्तियार अल्तूनिया द्वारा पराजित होने के बाद जेल के रूप में कार्य किया था? ऑप्शंस हैं किला मुबारक, गोविंदगढ़, शाहपुर खड़ी, आनंदपुर साहिब। तो गोविंदगढ़ का जो किला है, गोविंदगढ़ के किले में रज़िया सुल्तान को उनके सेनापति मलिक अल्तूनिया ने कैद करके रखा था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा? लोधी, तुगलक, खिलजी या गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली के शासन करने वाले गुलाम वंशों में से कौन शासक नहीं था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन या बलबन? तो दोस्तों जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश में हमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक उसका मिलता है, उसका दूसरा शासक इल्तुतमिश था, उसका अंतिम शासक जो है कयाकुद्दीन बलबन था, लेकिन अलाउद्दीन जो है ये खिलजी वंश का शासक था, तो इसलिए ये नहीं होगा। तबीयत मेरी थोड़ा ख़राब है, जुकाम हो गया, फिर भी आप लोगों की वजह से मुझे वीडियो बनाने आना पड़ रहा है। आपने इतने सारे कमेंट किए थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सुल्ताना रज़िया बेगम के पिता कौन थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, अलाउद्दीन या फिर जलालुद्दीन? तो रज़िया बेगम के पिता जो थे वो हमारे हो जाएंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर निम्न में से किस खिलजी शासन के सेनापति थे जिसने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? ये सेना है। तो मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का सबसे खास और भरोसेमंद सेनापति था, और मलिक काफूर के दम पे ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अपनी विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है हमारा, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल किस राज्य में स्थित है? ये जहाज नहीं है, ये यहाँ पे है हवा में। तो इसमें हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश नहीं, इसमें ये हमारा हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1290 से 1310, 1296 से 1316, 1200 से 1300 और 1540 से 1556। ये यहाँ पर मिस्टेक किया, यहाँ 15। तो इसमें से अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 1296 से 1316। इसके बीच इसने जो है दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा विस्तार किया। मलिक काफूर के दम पे इसने गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जालौन और दक्षिण भारत में देवगिरी की यादव वंश के शासक
वारंगल के काकतीय रूलर और द्वार समुद्र के होयसाला के रूलर्स को भी इसने हराया था मलिक काफूर के दम पे। और आपको याद होगा सबसे बेशकीमती डायमंड कोहिनूर। कोहिनूर जो है, कोहिनूर जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जो है वारंगल हमारा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। वारंगल के जो रूलर है, काकतीय रूलर प्रताप रुद्रदेव, इनके ऊपर हमला किया था। तो प्रताप रुद्रदेव ने ये कोहिनूर हीरा जो है दिया था किसको, मलिक काफूर को। और उसके बाद ये पहुंच गया था दिल्ली सल्तनत, मलिक काफूर। अगला प्रश्न है हमारा, तेरह 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया तब वहाँ के राजा कौन थे, रामदेव, प्रताप रुद्रदेव, कर्ण या हमीरदेव। इसका ऑप्शन अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये प्रताप रुद्रदेव ही थे, रणथंभौर के राजा। रणथंभौर के राजा हमीरदेव। दिल्ली के जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या खिज्र खान। तो जमात खाना मस्जिद जो है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। निम्न में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया है, तो बड़ा गुंबद जो है ये नहीं है, गोल गुंबद ये बहमनी साम्राज्य के लोगों द्वारा बनवाया गया था, इमामबाड़ा ये लखनऊ में, ये भी नहीं है। तो खिलजी साम्राज्य के लोगों द्वारा जो स्मारक बनवाया गया था खिलजी राजवंश से, वो है आपका अलाई दरवाज़ा। अगला प्रश्न है, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है, भगवान का अवतार, भगवान की छाया, भगवान का शागिर्द या भगवान के अनुयायी। जितने भी फारसी इतिहासकार हैं, चाहे वो मलिक अल्तुनिया हो या फिर और भी तमाम हमारे जितने फारसी इतिहासकार हैं, आमिर खुसरो हो गए, इन सब के अनुसार जो है जितने भी मुसलमानों के जितने सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के, उनको इन्होंने भगवान का अवतार माना है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक शहर का निर्माण करवाया था जिसका नाम है, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो शहर बनवाया था अपने सिपाहियों के लिए, उस शहर का नाम है सीरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन का दरबारी कवि था जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आमिर खुसरो हो जाएगा। चंद्र बरदाई जो है, चंद्र बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे, पृथ्वीराज चौहान। बाकी हरिसेन जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, आमिर खुसरो एक शाही कवि निम्न में से किस सूफी संत के शिष्य थे, मोहम्मद महारावी, कबीर, सलीम चिश्ती या सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया। तो आमिर खुसरो जो हैं ये सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं इनके शिष्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था, सिंधिया राजवंश, गायकवाड़, बघेल या राठौड़। तो खिलजियों से पहले गुजरात जो है, गुजरात पे गायकवाड़ राजवंश का शासन हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार विनियमन नीति के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है,
मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, रज़िया सुल्तान। तो बाजार विनियमन की नीति के लिए सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता है। दोस्तों, तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा विस्तार जो है इसी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत है, हम पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है अच्छे अच्छे कार्य जो हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही शुरू किए गए थे। इसे जो है पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कहा जाता था, पढ़ा लिखा अनपढ़, क्योंकि ये बहुत सारी अच्छी अच्छी नीतियाँ लाता था। इसने बहुत सारी नीतियाँ लगाई थी, लेकिन ज़्यादातर इसकी नीतियाँ जितनी भी हो सब फेल हो जाती थी। जैसे कि इसने दोआब में टैक्सेशन लगाया था, दीवाने कोही की स्थापना इसने की थी, कैपिटल राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी बनाई थी और उसका देवगिरी का नाम दौलताबाद इसने ही रखा था। इसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे, कराची एक्सपेडिशन इसी ने किया था। इसने बहुत सारे काम किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन ज़्यादातर सारे इसके एक्सपेडिशन जो थे सब फेल हो जाते थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? औरंगज़ेब, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या रज़िया सुल्तान? तो चोर मीनार जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुल्क का यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग या इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो हमारा विदेशी आया था भारत में वो था इब्न बतूता। बाकी अगर हम बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज जो है ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था और उसके द्वारा भेजा गया था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, कुतुब मीनार के 5वीं तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या रज़िया सुल्तान? तो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने उसका निर्माण शुरू करवाया, तीसरी मंजिल बनते बनते कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मर जाता है और उसके बाद फिर उसका गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठता है तो चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इसे जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को एक उपाधि दी गई थी आराम बख्श की। आराम बख्श, ये भी कई बार पूछा जाता है कि आराम बख्श की उपाधि किसे दी गई थी, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा। इसने जो है 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे जो बहुत फेमस है। एक पहला हो गया टांका और दूसरा है जीतल। ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। टांका जो है ये सिल्वर कॉइन हुआ करता था, जबकि जीतल जो है, जीतल ये कॉपर कॉइन था। बाकी अगर हम बात करते हैं इक्ता सिस्टम की, तो इक्ता सिस्टम जो है वो भी इल्तुतमिश द्वारा ही लाया गया था। इक्ता सिस्टम, जागीरदारी की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की थी। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।